आज आपके साथ हम अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 करेंगे और आपको मालूम है कि ये लेक्चर फॉर ऑल स्टूडेंट्स जिसमें बिगिनर्स अकाउंटिंग के या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम, बीबीए, एमबीए हर लेवल के स्टूडेंट्स जिनको अकाउंटिंग में इम्प्रूवमेंट की और जिनके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वीक हैं उनके लिए लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। So the lecture number 1 of accounting equation covers concept of accounting equation। हम पढ़ेंगे इसमें temporary accounts and concept of profit and loss क्या होता है, relationship of temporary account with accounting equation समझेंगे, then exam type questions की कुछ practice होगी, उनके साथ solutions आपको दिए जाएंगे, past exam questions और MCQs पे हमारा काफ़ी इसमें focus होगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप सबको याद होगा, आपने नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन अपने साथ रखा होगा। की पॉइंट्स, एग्जाम टिप्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट करते रहेंगे। बुक जो भी आप यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। आई विल यूज दिस बुक बिकॉज ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपके डेवलप करेगी, बहुत फंडामेंटल तरीके से लेके चलेंगे इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोचेस के साथ, और बहुत सारा एग्जाम प्रैक्टिस मटेरियल बुक प्रोवाइड करती है और स्टूडेंट को एग्जाम के हवाले से तैयार करती है। सो द अकाउंटिंग इक्वेशन हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में जो आपके साथ डिस्कस किए चीज़ें वो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थे। उसमें भी आपको 5 नेचर ऑफ अकाउंट समझाई गई थी और उन 5 में से 3 नेचर्स आर एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। आज हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है और यही जो फॉर्म है जिसमें हमने एसेट्स को इक्वेट कर दिया है लायबिलिटीज और कैपिटल के साथ, तो इट मींस कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। और आपको याद होगा कि इन्हीं को हम परमानेंट नेचर अकाउंट्स भी कहते हैं। अगर आपने लास्ट 2-3 लेक्चर्स नहीं स्टडी किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे लास्ट 3 लेक्चर्स को ज़रूर स्टडी कर लें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे की बात को और टर्मिनोलॉजीज को समझने में। जैसे हमने मेंशन किया कि इनको परमानेंट अकाउंट्स कहते हैं। इनको परमानेंट अकाउंट्स क्यों कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं आप क्योंकि ये इसकी खास फीचर है कि एट एनी पॉइंट इन टाइम पे आप इनके बैलेंसेस देख सकते हैं। एट एनी पॉइंट इन टाइम का मतलब क्या है कि अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और उस बिजनेस में किस वक्त कैपिटल की पोजीशन क्या है, लायबिलिटी की पोजीशन क्या है और एसेट्स की पोजीशन क्या है। आज अज्यूम करें कि 31 जनवरी पे आप ये देखना चाहते थे कि आपने जो 1 साल पहले, ये 6 महीने पहले पैसे लगाए थे बिजनेस में और कुछ लोगों से उधार लिया था, तो वो दोनों को मिला के आपके पास कितनी रिसोर्सेज अवेलेबल उस वक्त थी और आज क्या अवेलेबल। तो इट मीन्स आप ये कह रहे हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम, तो क्या ये मतलब है इस बात का कि हम किसी भी वक्त अपने बिजनेस की पोजीशन को देखना चाहें तो देख सकते हैं। यस, दैट इज व्हाई दीस अकाउंट्स आर कॉल्ड परमानेंट नेचर अकाउंट्स। तो आप अगर अपना पोजीशन 31 दिसंबर पे देखना चाहें, 31 अगस्त पे देखना चाहें, 30 सितंबर पे देखना चाहें, 30 जून पे देखना चाहें, कोई भी पॉइंट इन टाइम आप उसमें से चूज कर सकते हैं और इसीलिए इनको आप परमानेंट अकाउंट्स कहते हैं। सो एसेट फिगर इज द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल। एसेट फिगर इज द सम ऑफ लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इसलिए हम इसको इक्वेट कर देते हैं। एसेट का मतलब है टोटल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज कहाँ से आई, इन दोनों ने, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ने ये रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड की। कुछ आप इन्वेस्टर्स आपके अपने पैसे, कुछ आपके दोस्तों से या कंपनी से या किसी और जगह से उधार, टोटल मिला के रिसोर्सेज अवेलेबल आर कॉल्ड एसेट्स। कैपिटल को एक और टर्मिनोलॉजी कॉमनली यूज की जाती है, ओनर्स इक्विटी। हम आगे चल के कैपिटल को ओनर्स इक्विटी की टर्म से रिप्लेस कर देंगे और इसका आपको कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे कि व्हाट इज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी जैसे नाम से जाहिर है कि जब आपने एक पैसा लगाया है तो आप मालिक हैं, आप प्रोप्राइटर हैं, तो आपका ही पैसा है, तो ये आपकी इक्विटी कहलाएगी। हम जब अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था तो हमने इसको सिर्फ कैपिटल की टर्म यूज की थी। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज रिप्रेजेंट्स बोरोइंग। ये बोरोइंग किसी भी शेप में हो सकती हैं। ये बोरोइंग आप कैश में भी कर सकते हैं, ये बोरोइंग आप अपने सप्लायर से कुछ दिनों का उधार ले सकते हैं। वो कोई पर्सन भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। आज के लिए आपने ये याद रखना है कि दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अगर 10 रुपीज के एसेट्स हैं, 3 रुपीज की लायबिलिटी है, तो कैपिटल कितना होगा, 7। 7 + 3 = 10। लेट्स मूव ऑन, एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन्वेस्टमेंट 200,000, लोन फ्रॉम फादर। आपने इन्वेस्टमेंट की 2 लाख रुपए की, कुछ बिजनेस में पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे, बिजनेस स्टार्ट होना था 300,000 का, तो आपको कितने शॉर्ट थे, 100,000।
तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 200,000 थी और लाइबिलिटी 100,000 थी तो टोटल एसेट्स कितने हुए। आइए अकाउंटिंग इक्वेशन में इसको प्लॉट कर देते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स की जगह पे आपने 100,000, एसेट्स की जगह पे हमें कोई फिगर नहीं मालूम थी तो उसको एज इट इज लिख दिया। लाइबिलिटीज की जगह हमने 100,000 पुट किया एंड कैपिटल 200,000। सो द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू 300,000, राइट। एक और एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन शोज कैपिटल रुपीज 250,000, एसेट्स रुपीज 400,000, फाइंड लाइबिलिटीज। अब इसी इक्वेशन को यूज करते हुए एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल हमने लिखा एंड देन जो दो फिगर्स आपको मालूम है वो इस इक्वेशन में हम पुट कर दें। सो द कैपिटल इज, एसेट इज 400,000 एंड कैपिटल इज 250,000। ये दो वैल्यूज आपको मालूम थी, आपने यहाँ पुट कर दी। लाइबिलिटीज द मिसिंग फिगर, तो जो मिसिंग फिगर है अब हम उसको अलग कर देते हैं और 250,000 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो ये कैसे हो जाएगी, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 400,000 माइनस 250,000। 250,000 को आप इज इक्वल टू के इस तरफ ले आए तो आपने साइन चेंज किया और ये माइनस का साइन आपने लगा दिया इसके साथ। तो द नेट वैल्यू लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 250,000, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, assume assets rupees 120,000, liabilities 70,000, what would be amount of capital। अब आपको जो मिसिंग फिगर मालूम करना है वो कैपिटल मालूम करना है। एज यू नो कि तीन अगर आइटम्स हैं, तीन में से कोई एक नहीं मालूम होगा तो आप उसको माइनस करके निकाल सकते हैं। और तीन में से आपको दो वैल्यूज मालूम है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, फिर उसका मतलब आप अब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। एसेट की 120,000 और लाइबिलिटीज की 70,000। कैपिटल को फिर एक साइड पे कर देंगे और इक्वल टू के 70,000 120,000 में से माइनस करेंगे तो आप उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 70,000 को आप इक्वल टू के दिस साइड लेके आए तो उसकी साइन आपने चेंज की। सो द कैपिटल वैल्यू इज 50,000। नाउ व्हाट आर द टेम्पररी अकाउंट्स। टेम्पररी अकाउंट्स पे भी हमने लास्ट लेक्चर में काफी बात की थी। अब उसको हम जरा समराइज करते हुए चलते हैं आगे। तो द रिमेनिंग टू नेचर्स आर रेवेन्यूज, जिनको आप आमदनी कहते हैं, एंड एक्सपेंसेस, जिनको आप अखराजात कहते हैं। रेवेन्यूज क्या होते हैं, रेवेन्यूज वो होते हैं जो आप अर्न करते हैं और अगर आपने कोई गुड्स बेचने के लिए खरीदी हैं तो जिस सेल प्राइस पे आप उसको बेचेंगे वो आपका रेवेन्यू होगा। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस वो आपके अखराजात हैं जो आपकी गुड्स खरीदी थी उनको परचेज किया आपने जिस प्राइस पे, कॉस्ट पे। इसके अलावा अगर आपने उन गुड्स को बेचने के लिए कोई रेंट, कोई और एक्सपेंसेस, कोई इंश्योरेंस, कोई सैलरीज पे की हैं तो वो सारे आपके एक्सपेंसेस हैं जो इस रेवेन्यू को हासिल करने के लिए आपने इनकर किए थे। इनका नेट फिगर या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। आई रिपीट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब रेवेन्यू ज्यादा होगा और एक्सपेंसेस कम होंगे तो प्रॉफिट होगा। जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे और रेवेन्यूज कम होगा जिस पीरियड में आपका, उस पीरियड में आपको लॉस हो जाएगा। आई वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन कि आपने इसको मिक्स नहीं करना है। दिस इज नॉट अकाउंटिंग इक्वेशन, इसका ताल्लुक अकाउंटिंग इक्वेशन से है जरूर लेकिन ये खुद अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन वही थी जिसमें एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल का जिक्र हुआ था। तो आइए आगे देखते हैं इसका रिलेशनशिप क्या होगा और इसी को हमने कहा नफा या नुकसान। की फीचर्स ऑफ टेम्पररी अकाउंट्स। टेम्पररी अकाउंट्स क्लोज पीरियोडिकली, हम इसको मंथली, क्वार्टरली, जो भी हमारा पीरियड है हम उसमें अगर ये अकाउंट्स को अपने क्लोज करना चाहते हैं तो हम इन रेवेन्यूज को और एक्सपेंसेस को भी क्लोज कर देंगे और उस पीरियड का जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको हम कैपिटल में ले जाके मर्ज कर देंगे और इसलिए टेम्पररी अकाउंट्स आर एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट, देयरफॉर आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट और लॉस, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है पिछले लेक्चर्स में, कि कैपिटल को बढ़ाता है या कम कर देता है। अगर प्रॉफिट होगा तो आपके कैपिटल को इंक्रीज कर देगा और लॉस होगा तो आपके कैपिटल को कम कर देगा। तो ये बात हम कर चुके हैं। When revenue exceed from expenses, profit arises. When expenses exceed from revenue, loss arises. Difference of revenues and expenses either profit or loss. या तो revenues और expenses का difference profit होगा, otherwise loss होगा। So the relationship of temporary account with accounting equation क्या है वो देखते हैं।
ये हमने कहा था अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। प्रॉफिट विल इंक्रीज कैपिटल एंड एसेट, अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो इस कैपिटल को बढ़ा देगा। अगर ये कैपिटल बढ़ेगा तो इक्वेशन पे क्या इफेक्ट आएगा? अगर ये कैपिटल बढ़ जाएगा इट मींस कि इस साइड भी कुछ बढ़ना चाहिए। यस, अगर ये प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा, तो दूसरी साइड एसेट्स भी इंक्रीज होंगे। अगर लॉस होगा तो कैपिटल डिक्रीज होगा और एसेट्स भी कम हो जाएंगे। आइए देखते हैं। तो लॉस विल डिक्रीज कैपिटल एंड एसेट्स बोथ। तो इसलिए यहाँ पे हम दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं। ये एक जगह सिर्फ इफेक्ट नहीं आता प्रॉफिट और लॉस का, जब कैपिटल इफेक्ट होगा तो साथ साथ एसेट भी इफेक्ट होगा, अदरवाइज हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं रहेगी। अकाउंटिंग पीरियड एंड क्लोजिंग बैलेंसेस क्या है? रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर क्लोज एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, ये बात आप समझ गए। फॉर एग्जांपल, मार्स एंटरप्राइज क्लोजेस बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st December. So Mars will close all revenues and expenses every year and will not carry forward its balances. Revenues और expenses के balances carry forward नहीं होते. However, balances of assets, liabilities and capital are carried forward in the next period. Assume करें कि ये एक इनिशियल आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है और इस इनिशियल अकाउंटिंग इक्वेशन में आपका 50 का कैपिटल है, राइट? अब आपको 100 की लायबिलिटी लेना पड़ी, तो टोटल आपके एसेट्स कितने हो गए? यस, 150 हो गए। 100 प्लस 50, आपके इसी पीरियड में 80 के रेवेन्यूज हुए और इन रेवेन्यूज को हासिल करने के लिए आपने जो एक्सपेंसेस इनकर किए वो जीरो थे। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी पैसे आए वो आपका रेवेन्यू था। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया या लॉस? ऑफ कोर्स आपके एक्सपेंसेस जीरो थे तो आपका प्रॉफिट हो गया 80 का, करेक्ट? तो ये प्रॉफिट क्या आपके कैपिटल पे कोई इफेक्ट लाएगा? यकीनन ये आपका प्रॉफिट को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। तो आइए रिवाइज अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। रिवाइज अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए अब हम इस 80 को यहाँ लाके मर्ज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 50 पिछला कैपिटल प्लस 80, टोटल हो गया 130, राइट? ये कैपिटल को इंक्रीज करेगा, प्रॉफिट विल इंक्रीज कैपिटल एंड एसेट। अब इस साइड पे क्या लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा है? नो, हम उसको एसेट लिख देते हैं 100। अगर 100 की लायबिलिटी और कैपिटल अब 130 का हो गया है तो एसेट्स कितने के हो जाएंगे? एसेट्स हमारे हो जाएंगे 150 प्लस 80 230। तो इट मींस कि अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है, यहाँ पे भी 230 है टोटल और इस साइड पे भी इक्वल टू के 230 है, 100 प्लस 130। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी कैपिटल पे कोई मूवमेंट होगी, कुछ चेंजेस होंगी, तो वो एसेट्स को भी चेंज करेगा। इसका मतलब अगर हमें कोई प्रॉफिट हुआ तो इस साइड पे हमारा कोई कैश या रिसीवेबल बढ़ गया होगा। आइए एक और सिनेरियो देखते हैं। अज्यूम करें कि वही आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन थी इनिशियल अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने क्या कहा था? कैपिटल है 50 का और आपकी लायबिलिटी 100 की, सो टोटल रिसोर्सेज आर 150। अब इस 150 के साथ आपका रेवेन्यू इस दफा हुआ 80 का और एक्सपेंसेस आपके हो गए 90 के। तो इसका मतलब है कि आपके रेवेन्यूज आप कम थे और एक्सपेंसेस एक्सीड कर गए, 90 के हो गए। तो कितने का आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? इसमें आपको लॉस हुआ और लॉस हुआ 10 रुपीज का। सो अगर ये 10 का लॉस है तो क्या ये आपके कैपिटल पे अफेक्ट करेगा? यस, ये करेगा और ये आपके कैपिटल को कम कर देगा। तो आइए रिवाइज्ड इक्वेशन बनाएं। रिवाइज्ड इक्वेशन में आपका कैपिटल था 50 और आपने 10 को यहाँ लेके आए माइनस किया तो कैपिटल आपका रह गया 40, करेक्ट? सो द लॉस विल डिक्रीज कैपिटल एंड एसेट्स। इसी तरह से आपकी लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं आया, आपने एज इट इज उसको 100 लिख दिया, तो आपकी ये साइड जो है इक्वल टू की इस तरफ 40 प्लस 100 140 के बराबर हो गई। तो क्या एसेट्स भी 140 होंगे? यकीनन आपका जो 10 का लॉस हुआ है वो आपके एसेट्स को भी कम करेगा, या तो आपके कैश को रिड्यूस करेगा या वो आपके किसी और फॉर्म में बैड डेट्स करेगा या कोई और एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा, तो आपके एसेट्स रिड्यूस हो जाएंगे और 140। सो 140 इज इक्वल टू 140। इसी को
आपको एक कंपैरिजन भी दिखा देते हैं कि प्रॉफिट केस में क्या हुआ था और लॉस केस में क्या हुआ। प्रॉफिट केस में 80 का प्रॉफिट था, 130 हो गई कैपिटल आपका यहाँ इंक्रीज हो गया, और टोटल अकाउंटिंग क्वेश्चन बैलेंस हो गई 230 से। यहाँ 10 का लॉस होने से आपके कैपिटल 50 से रिड्यूस होकर 40 पे आ गया, और आपके अकाउंटिंग क्वेश्चन 140 से बैलेंस हो गई। सो हम कह ये रहे हैं कि 230 यहाँ पे प्रॉफिट होने से एसेट भी इंक्रीज हो गए, और यहाँ पे लॉस होने से एसेट्स भी डिक्रीज हो गए। राइट, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। On March 1, 2020, Atif invested rupees 100,000 in a business. During the month, he sold goods worth rupees 50,000 against the expense of rupees 30,000. Required है आपसे इनिशियल अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे आप, देन प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ मार्च बनाएंगे, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन रिवाइज बनाएंगे एज ऑन मार्च 31st। सो मार्च 1 ये एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ है, एंड ये एट द एंड ऑफ द मंथ है। So the solution is assets is equal to liabilities plus capital, right? मेरे साथ साथ लिखते जाएं। 100,000 is equal to 100,000। क्यों 100,000? Because आपने कहा कि आतिफ ने इन्वेस्ट किए 100,000, तो वो कैपिटल हो गया। He sold goods worth rupees 50,000 against the expense of rupees 30,000। ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं आती। सेल्स की बात है तो सेल्स इज रेवेन्यू, एक्सपेंस की बात है तो एक्सपेंस इज नॉट mentioned in this accounting equation। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने सिर्फ एक पहली रिक्वायरमेंट हम कर रहे हैं इनिशियल अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इनिशियल अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने क्या लिखा, 100,000 का कैपिटल लगाया और 100,000 का ही एसेट इसमें आ गया। सो नाउ सोल्यूशन नंबर 2, प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। हमने कहा था कि ये रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस डायरेक्ट जाके इसी कैपिटल को अफेक्ट करेंगे, तो हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं कह रहे, हम रेवेन्यू की फिगर पुट करते हैं 50,000 माइनस एक्सपेंस की फिगर पुट करते हैं 30,000 इक्वल्स टू 20,000 का प्रॉफिट। तो क्या ये 20,000 का प्रॉफिट कहीं अफेक्ट लाएगा? आइए देखते हैं कि अगर हम सॉल्यूशन नंबर 3 करें, अकाउंटिंग इक्वेशन एज ऑन मार्च 31st 2020, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। 100,000 का कैपिटल था, 100,000 के एसेट्स थे, तो इस तरफ अगर आपके 20,000 से कैपिटल इंक्रीज होगा तो ऑन द अदर साइड ऑफ इक्वेशन एसेट्स आपके 120,000 के हो जाएंगे, तो अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इट मींस प्रॉफिट विल इंक्रीज कैपिटल एंड एसेट्स बोथ। 120,000 इज इक्वल टू 120,000। सो नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ करते हैं दोबारा से। Ahmed Enterprise is a proprietorship concern established by Mr. Ahmed on January 1, 2013. Total resources worth rupees 900,000 were required to start the business. Mr. Ahmed invested personal car worth rupees 200,000 and cash 400,000 in the Ahmed Enterprise. In addition to this, Mr. Ahmed borrowed rupees 300,000 from his brother for Ahmed Enterprise. अहमद एंटरप्राइज ने रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस इनकर किए थे कुछ पीरियड्स में, 13, 14, 15, 3 इयर्स का डेटा गिवन है। रेवेन्यू 450,000 था 13 में, और एक्सपेंसेस उसके अगेंस्ट हुए 400,000। 2014 में दोबारा 495,000 के रेवेन्यू हुए, और फिर एक्सपेंसेस हुए 525,000 के। 2015 में 560,000 के रेवेन्यू इनकर हुए और एक्सपेंसेस हुए 500,000। Required number 1, identify asset, liability and capital of Ahmed Enterprise on January 1, 2013। आपने इसमें से एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इन फिगर्स में कौन कौन से एसेट्स हैं। टोटल रिसोर्सेज की बात हो रही थी 900,000 की, कार क्या एसेट होगी आपका, कैश आपका एसेट होगा, जो उन्होंने अहमद ने बोरोइंग की है वो क्या चीज़ होगी, वो लाइबिलिटी होगी। ये सारी चीज़ें आपने पुट करनी है देन इज एसेट लायबिलिटी कैपिटल की इक्वेशन बना के। फिर उसके बाद फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ अहमद एंटरप्राइज ऑन जनवरी 1, 2013 फॉर्म करनी है आपने अकाउंटिंग इक्वेशन इसी डेटा में से। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस 2013, 14 एंड 15। फिर हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे इन फिगर्स की हेल्प से, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस करके
13, 14, 15 में क्या क्या हमारे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फिर उसके बाद हम एक रिवाइज अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे एट ईयर एंड, जो कि एंड पीरियड पे बनेगी, और 13, 14 के और 15 के नेट इफेक्ट्स अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या आएंगे वो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सो नंबर 1, आपने पहले तो ये लिखा कि एसेट्स क्या क्या थे क्वेश्चन में गिवन, कैपिटल क्या था और लायबिलिटीज क्या थी। तो एसेट आपने लिखे 900,000 क्योंकि वहां गिवन था रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, 9 लाख रुपए की रिसोर्सेज आपको चाहिए थी। उसमें से इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी 600,000 की। सो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल 6 लाख का हो गया था। वो किस शेप में हुआ, एक तो उन्होंने कैश इन्वेस्टमेंट किया 400,000 के, फिर उसके अलावा उन्होंने अपनी कार भी बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर दी और टोटल कैपिटल कंपनी को या एंटिटी को प्रोवाइड किया 600,000 का। लाइबिलिटीज उनको बोरो करना पड़ा 300,000 की, तो इट मीन्स कि उन्होंने अपने ब्रदर से बोरो किया था 3 लाख रुपए। सो आपको ये तीन आइटम्स मिल गए। अगर हम इनकी अकाउंटिंग इक्वेशन बना के इसमें पुट कर दें, विच इज योर रिक्वायरमेंट नंबर 2, तो ये हो जाएगा लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल 300,000 की लाइबिलिटीज, कैपिटल 600,000 का, टोटल एसेट्स हो गए आपके 900,000। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस, राइट। रिक्वायरमेंट नंबर 3 क्या थी आपकी, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस करते हैं, रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस 13 में अगर आपने किए तो 450,000 के आपके रेवेन्यूज थे, माइनस एक्सपेंसेस 400,000, प्रॉफिट आया आपका 50,000 का, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा था एक्सपेंसेस कम थे, सो विल रिकॉर्ड इट एज प्रॉफिट। 2014 में 495 के आपके रेवेन्यूज थे और 525 के आपके एक्सपेंसेस थे, तो आपका लॉस बुक करना पड़ा आपको 30,000 का। एंड 2015 में 560,000 के आपके रेवेन्यूज थे और आपके एक्सपेंसेस थे 500,000 के, तो आपको इस साल भी प्रॉफिट हुआ 60,000 का। तो 13 में प्रॉफिट, 14 में लॉस एंड 15 में अगेन प्रॉफिट। तो क्या ये प्रॉफिट और लॉस ये टेम्पररी अकाउंट्स हर साल बनते गए और हर साल क्लोज होते गए। फिर नया साल 14 आया, उसमें नया रेवेन्यू आया और नए एक्सपेंसेस आए, फिर उसमें ये साल क्लोज हो गया लॉस लेके। 2015 में फिर आपने एक नया रेवेन्यू किया 560 का और न्यू एक्सपेंसेस हुए 500,000 के, इस साल आपने प्रॉफिट बुक किया 60,000 का। तो क्या ये प्रॉफिट और लॉस इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बार बार चेंज करेंगे, इस अकाउंटिंग इक्वेशन की शेप हर साल चेंज होगी? यस। तो इसका मतलब है कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन चलती रहेगी और उसके बैलेंसेस में मूवमेंट होती रहेगी, इसलिए हम इनको परमानेंट अकाउंट्स कहते हैं। ये अकाउंट्स टेम्पररी अकाउंट्स लिए कहलाते थे क्योंकि इसमें हर साल या हर पीरियड में ये क्लोज हो जाते हैं और इनके बैलेंसेस आगे नहीं जाते, सिर्फ इनकी नेट फिगर प्रॉफिट या लॉस जाके इस कैपिटल पे अफेक्ट करती है। तो आइए सोल्यूशन नंबर 4 करते हैं इसका कि वो कैसे अफेक्ट कर रही है। सो पहली आपकी इनिशियल अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बनी, एसेट आपके 900,000 के, लायबिलिटीज आपकी 300,000 की और कैपिटल आपका 600,000। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस। इस साल 2013 में आपने रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस किए 50,000 के, तो इस प्रॉफिट को कहाँ ऐड होना चाहिए, इस कैपिटल के साथ। तो ये हो जाएगा 50,000 का प्रॉफिट आप यहाँ ले आए, तो क्या ये एसेट को भी इंक्रीज करेगा? यस, ये एसेट को भी इंक्रीज करेगा। सो हमारी 31 दिसंबर जो कि पीरियड एंड जहां हो रहा है उस पे इक्वेशन की शेप क्या हो जाएगी, टोटल कैपिटल 650,000 का, लायबिलिटीज 300,000 की एंड एसेट्स 950,000 की। इक्वेशन इज बैलेंस, 300 प्लस 650 इज इक्वल टू 950,000। ये जो हमारी इक्वेशन 31 दिसंबर 13 पे बनी है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग या इनिशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो हम इन बैलेंसेस को एज इट इज यहां ले आते हैं, 950, liabilities 300 and then capital 650. So now this closing equation अब हमारे लिए 2014 में ये ओपनिंग इक्वेशन बन गई। इसमें हम फिर इस साल के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को नेट करें, तो रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस 30,000 का इस साल हमें लॉस बुक करना पड़ा और ये 30,000 का लॉस कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो हमारा कैपिटल की वैल्यू हो जाएगी 620,000 और इधर एसेट्स को भी रिड्यूस कर देगा 30,000 से 920,000 के हमारे एसेट्स बचेंगे। लायबिलिटी को हमने एज इट इज पुट कर दिया बिकॉज लायबिलिटी में कोई मूवमेंट नहीं हुई थी और लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं हुआ था। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस, 620,000
प्लस 300,000 इज इक्वल टू 920,000। 2014 की जो इक्वेशन बनी है ये नेक्स्ट ईयर के लिए फिर ओपनिंग इक्वेशन बन जाएगी, और हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे 920,000 को आप एज इट इज ले आएंगे, लायबिलिटीज को आप एज इट इज पुट करेंगे, और कैपिटल को आप 620,000 से यहाँ पे लिख देंगे। फिर 2015 के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस लिखते हैं। 2015 के रेवेन्यूज 560,000 लेस एक्सपेंसेस 500,000, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 का, क्या ये इस कैपिटल को अफेक्ट करेगा? यस, ये इस कैपिटल को अफेक्ट करेगा और इस कैपिटल को ये बढ़ा देगा, और कैपिटल अगर एक तरफ बढ़ेगा तो वो 680,000 का हो जाएगा, दूसरी तरफ एसेट्स भी 980,000 के हो जाएंगे, इसलिए हो जाएंगे क्योंकि 300,000 की लायबिलिटी भी थी। सो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आई रिपीट, 60,000 का प्रॉफिट ने इसको 680,000 कर दिया बढ़ा के कैपिटल को, इसी तरह इस 60,000 के प्रॉफिट ने एसेट्स को भी 980,000 कर दिया। 300,000 की लायबिलिटी थी, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपने एज इट इज पुट कर दी। तो 31 दिसंबर 2015 को जो हमारी फाइनल अकाउंटिंग क्वेश्चन बनी है वो 980,000 की थी, एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल मिला के भी 980,000 के थे। तो आपने ये देखा कि हम इन परमानेंट अकाउंट्स को क्यों परमानेंट अकाउंट्स कहते थे, इसलिए कहते थे कि ये 2013 से चलते शुरू हुए, 14 एंड 15 में भी इनकी शेप चेंज होती गई। यहाँ कैपिटल 650 का था, यहाँ कैपिटल 620 हो गया, यहाँ कैपिटल 680 हो गया। सिमिलरली लायबिलिटी में हर साल कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। हाउएवर एसेट साइड पे ये मूवमेंट होती रही, 950 के 13 में थे, 920 के रह गए 14 में, और ये 980 के हो गए 2015 में। ऑन द अदर साइड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस टेम्पररी अकाउंट थे, हर साल क्लोज होते गए, क्लोज होके कैपिटल में चेंजेस लाते रहे, और हर साल आप उनको यहाँ पे एडजस्ट करते रहे। तो आई होप कि इस इलस्ट्रेशन से आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, और आपने पेज नंबर 40 एंड 41 पे जाना है, क्वेश्चंस 19 से 23 तक आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन आज ही कर लिए अगर, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट फिर कभी नहीं भूलेंगे। क्विकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं आपने, आप खुद अटेम्प्ट करेंगे, आपके पास 5 मिनट्स हैं। आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और फिर आगे इनके सॉल्यूशंस देख लें। इंक्रीज इन रेवेन्यू will increase, option A liability, B owner's equity, inventory, D। so the correct answer of course revenue जब increase होता है तो वो आपके equity को या capital को बढ़ा देता है, तो answer is B। revenues and expenses are permanent accounts, temporary accounts, fixed accounts, none of the account। revenues and expenses are temporary accounts। टर्म ओनर्स इक्विटी रेफर्स टू, अभी हमने बहुत डिटेल पे इसमें बात की है कि कैपिटल और प्रॉफिट को हम ओनर्स इक्विटी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज कैपिटल एंड प्रॉफिट। विच वन इज करेक्ट? ये अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल आपको मालूम है, तो इसमें से आपको बताना है कि विच इज करेक्ट, ए बी सी और डी। सो कौन सी साइड बराबर है? 750 200 plus 950, no it's not equal to 750। 770 plus 100, no it's not equal to 670। 70 plus 200, no it's not 270, it's 130। so the correct answer could be 410 plus 90 is 500। yes, so this is the correct answer। Mr. X capital at the start of the year was 500,000, at the year end loss rupees 80,000 was reported। now capital of Mr. X would be, एट द स्टार्ट इनका कैपिटल था 500 का, लॉस बुक किया इन्होंने तो 80,000 इसमें से रिड्यूस हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर शुड बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, यस ये हम कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। तो करेक्ट आंसर इज ए। एक्सपेंसेस इज बेस्ट डिस्क्राइब एज रेंट फॉर द मंथ टू बी पेड, ये रेंट पेएबल है। ऑफिस स्टाफ सैलरीज, ये भी आपका एक्सपेंस हो सकता है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पे कर दिए आपने, ये भी एक्सपेंस हो सकता है। सो इट मींस कि आपका ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। The total assets of business are 150,000, which is 4 times of the total liabilities. Then the total liabilities will be, I repeat, total assets company के है entity के 150,000 के, which is 4 times of the total liabilities। मीन्स के अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें
तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी लायबिलिटी थी कितनी। तो अगर आप उसको फोर का मल्टीपल देखें तो ये 60,000 इंटू 4 इज नॉट द करेक्ट आंसर। 600,000 भी नहीं हो सकता। यस, तो करेक्ट आंसर इज 37,500। मैं रिपीट करता हूँ इसको, 37,500 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या ये वैल्यू आएगी? यस। तो यही यहाँ आपसे पूछा है, टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 150,000 which is 4 times of total liabilities. Ahmad Enterprise reported profit for the year 66,000. If total revenue earned was 192,000, then expenses are, आपके रेवेन्यूज 192,000 थे, उसमें से आपका प्रॉफिट टोटल 66 हुआ, तो आपके एक्सपेंसेस कितने होंगे? तो आप इन दोनों का डिफरेंस लेके निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर इज ए, 126,000। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज की। इसी तरह के आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे। पेज 49 पे 25 एमसीक्यूज का सेट है, आप ये स्टार्ट करें और इसमें आपको जितनी भी प्रैक्टिस मिल सकती है, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उनके आंसर्स भी साथ ही गिवन है। आप इससे हेल्प लें और अपनी एग्जाम पे ये बेहतरीन तैयारी करें। नेक्स्ट लेक्चर इज लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, हम सब ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैपिटल, ओनर्स इक्विटी एंड इक्विटीज़ में क्या फ़र्क है, डुअल इफेक्ट्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे वो क्या होते हैं, और इसके साथ साथ अकाउंटिंग इक्वेशन को एक्सपेंड करेंगे, उसकी काफ़ी प्रैक्टिस होगी। ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर पे हमने बात कर ली। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। आप बेस पब्लिशिंग को अगर सब्सक्राइब करेंगे यूट्यूब चैनल पे जाके हमारे, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो आपको आने वाले तमाम लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन होती रहेगी। थैंक यू।